मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से बीए सेकेंड ईयर के लिए जो इतिहास का हमारा क्वेश्चन चल रहा था मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, आज उसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। कल हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, वही हम आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रांतीय शासकों की स्वार्थपरता। कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि मुग़ल साम्राज्य में जो भी प्रांतीय शासक थे उसके अंदर धीरे धीरे केवल अपने आप को लेकर के स्वार्थ की भावना उत्पन्न हुई और उनकी जो मुग़लों के प्रति वफादारी थी वो कम हो गई। तो बताना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण प्रांतीय शासकों की स्वार्थपरता थी। मुग़ल साम्राज्य में जब केंद्र की सत्ता कमज़ोर हुई तो मुग़ल शासक प्रांतीय जो शासक थे उन पर निर्भर होने लगे। लेकिन ये जो प्रांतीय शासक थे ये केवल अपना लाभ देख रहे थे और मूल रूप से वो अपने लिए ही कार्य कर रहे थे। राजा या शासक के प्रति उनकी वफादारी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इनमें हम सबसे पहला नाम लेंगे आसफ जाह, जिसने दक्षिण में एक अलग राज्य की स्थापना कर ली और जिसका नाम था हैदराबाद। ठीक, वहीं पर सआदत खान ने क्या किया है, अलग से एक अवध राज्य की स्थापना कर ली। वहीं पर मुर्शीद कुली खान इसने बंगाल एक अलग प्रांत की स्थापना कर ली। तो कहीं न कहीं इन शासकों कि जो प्रांतीय शासक थे इनकी वफादारी अपने ही प्रति हो गई, मुग़ल शासकों के प्रति इनकी वफादारी कम होने लगी। तो यही कारण है कि मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है नौसेना का अभाव। मुग़ल शासक युद्ध भूमि पर अर्थात रणभूमि और स्थल भूमि पर तो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कहीं न कहीं नौसेना का अभाव। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण नौसेना का अभाव भी था, क्योंकि मुग़ल शासक और उनकी सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन स्थल भूमि पर वो तो युद्ध अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई योग्य नौसेना नहीं थी। इसलिए उन्हें जब बाहरी आक्रमण से सामना करना पड़ा, खास करके विदेशियों से, तो उन स्तर पर अर्थात समुद्र स्तर पर ये नहीं लड़ पा रहे थे। तो कहीं न कहीं मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण नौसेना का अभाव भी था। फिर बताना है विदेशी आक्रमण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लिखना हमें कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण का होना था। ठीक है, कहा जाता है कि एक तो नादिर शाह और एक अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। तो बताना है कि मुग़ल साम्राज्य के आक्रमण का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण का होना भी था। भारत पर ये अफ़गानी जो आक्रमण थे, नादिर शाह, इसने आक्रमण किया और न केवल आक्रमण किया बल्कि पूरे दिल्ली सहित कई राज्यों में कत्लेआम कर दिया, बड़ी मात्रा में सोना चांदी ले गया और शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्त ताऊस और कोहिनूर हीरा, बहुत सारी चीज़ें वो अपने देश ले गया। अहमद शाह अब्दाली ने भी जब आक्रमण किया था तो इसके आक्रमण में भी मुग़लों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कहीं न कहीं मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण का होना भी था। थोड़ा और व्याख्या कर देना है। ठीक है, फिर है शासन का स्वेच्छाचारी स्वरूप। अब बताना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण शासन का स्वेच्छाचारी था। अब स्वेच्छाचारी का मतलब है कि मुग़ल काल के जो शासक थे वे निरंकुश होकर शासन चला रहे थे और ये शासन में ज़्यादातर किसी की सलाह पर ये काम नहीं करते थे। अर्थात मुग़ल शासक जो चाहते थे वही कार्य करते थे और यही हाल प्रांतों में था। जो प्रांतपति थे वे भी अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे। तो इस तरह से जो शासन का स्वरूप था वह स्वेच्छाचारी हो गया, अनुशासन की कमी हुई और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं
बाहर के शासकों ने उठाया और कुछ आंतरिक गुटबंदी भी हो चुकी थी कि लोग अलग अलग गुटों में बंटना शुरू हो गए थे, तो इनकी वजह से भी मुग़लों का पतन हो गया। दोबारा एक बार से लेना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण शासन का स्वेच्छाचारी स्वरूप था। जो मुग़ल शासक थे वो निरंकुश होकर शासन चलाते थे और ये ज़्यादातर किसी से सलाह नहीं लेते थे। अगर कोई सलाह दे भी देता था तो उसको नहीं मानते थे। और यही हाल जो प्रांतीय शासक थे, प्रांतीय शासक भी फिर अपनी मर्जी से कार्य करने लगे। तो इस तरह से अनुशासन की कमी हुई और इसी अनुशासन की कमी का लाभ इनके पड़ोसी राज्यों ने, बाहर के राज्यों ने अपनाया, फ़ायदा उठाया और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक। और लास्ट हेडिंग है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। तो बताना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। अब उत्तराधिकार के नियम का अभाव क्या मतलब है कि जब कोई शासक, मुग़ल शासक, जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसके जो भी पुत्र थे उनमें गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ करता था और इस संघर्ष का भी मुग़लों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। एक तो उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहाँ के काल में हुआ। बताना है कि उत्तराधिकार एक तो शाहजहाँ के पुत्रों में, ठीक, शाहजहाँ के पुत्रों में हुआ, जिनमें दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, इनके बीच कड़ा संघर्ष हुआ। आपस में एक दूसरे को लोगों ने मारा। बाद में औरंगजेब ने इन तीनों भाइयों की हत्या करके मुग़ल साम्राज्य का शासक बना और इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में लोग, सैनिक भी मारे गए, धन जन की भी क्षति हुई। और यही कारण जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के काल में, ठीक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके पुत्रों में जिसमें मुअज्जम, मोहम्मद, ठीक, मुअज्जम, ठीक, सुल्तान, मोहम्मद मुअज्जम सुल्तान और एक और शासक का नाम नहीं याद आ रहा है, इनके पुत्रों में भी आपस में क्या युद्ध हुआ और बाद में जो मुअज्जम था वही सबको मार करके बहादुर शाह के नाम से शासक बना। तो कहीं न कहीं जो लगातार इनके बीच जो उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, राजगद्दी प्राप्त करने की लड़ाई होती थी, इससे न केवल ये सैनिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी इनकी स्थिति कमज़ोर हुई और इसी का फ़ायदा दूसरे राजाओं ने या दूसरे शासकों ने उठाया और मुग़ल साम्राज्य का अंत कर दिया। अब लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का निष्कर्ष क्या है। तो हेडिंग डालेंगे हम निष्कर्ष, ठीक है। हेडिंग क्या है? निष्कर्ष, ठीक। तो निष्कर्ष में बताना है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारण थे। हाँ, इन कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण अगर माना जाए तो कहीं न कहीं औरंगजेब की नीतियाँ थीं। लेकिन केवल औरंगजेब की नीतियों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब के काल में मुग़ल शासकों में, सारे राजाओं में सबसे अधिक हिंदू सैनिक औरंगजेब के काल में थे और औरंगजेब ने न केवल स्थिति को संभालने का प्रयास किया बल्कि लंबे समय तक शासन किया, लगभग 50 साल तक शासन किया। यदि वही पतन का जिम्मेदार होता तो पतन उसी के काल में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी साम्राज्य हो, उसका पतन तो एक निश्चित समय के बाद होना अनिवार्य है। इसलिए केवल औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद के जो भी उत्तराधिकारी थे वे इस साम्राज्य को नहीं संभाल सके, इसलिए मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, हमने पूरा बता दिया। आपका काम क्या है, इनको पहले समझना है, सुनना है, फिर अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं और ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।